तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेशर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, आपको इस वीडियो में जो जरूरत पड़ेगी चीज़ों की वो क्या क्या है। एक तो आपको पता होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ हाइड्रोस्टैटिक वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ें आपको मैं पहले अब बता रहा हूँ ताकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो। पहला कि जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम, कोई लिक्विड कॉलम होगा और उसके द्वारा जो प्रेशर लग रहा होगा, लिक्विड कॉलम किसी हाइट पे होगा, लिक्विड h हाइट पे, और उसकी डेंसिटी होगी कुछ रो, तो अब आप प्रेशर ये निकाल सकते हो P = ρgh। इस फॉर्मूले से आप प्रेशर निकाल सकते हो उस हाइट के द्वारा। जितना वो लिक्विड ऊपर राइज करेगा, लिक्विड राइज करा होगा, उस हाइट के कारण जो प्रेशर लगा होगा वो ऐसे निकालेंगे हम। क्वेश्चन में दिख जाएगा आपको। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? 1013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार कितना प्रेशर होता है? वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप पास्कल भी बोल सकते हो इसको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, ओके। 1 टॉर जो होता है 1 mm ऑफ Hg। ये Hg क्या है? मरकरी जब क्या होगा, मरकरी जैसे मान लो आपके पास ये कुछ सेटअप है, ऐसा बैरोमीटर देखा होगा आपने, सिंपल वाला। तो ये ट्यूब है ऐसे और इसमें मरकरी ऐसा है। तो अगर मरकरी यहाँ से नॉर्मल लेवल से ये इतना ऊपर उठ रखा है, कितना? 1 mm, मान लो ये 1 mm उठ रखा है, ऐसे ऊपर राइज कर रखा है 1 mm हाइट पे, तो इसके द्वारा जो यहाँ पे प्रेशर लगेगा वो है 1 टॉर, ठीक है। इतनी हाइट के द्वारा जो प्रेशर लगेगा वो है 1 टॉर। कितना हाइट? 1 mm ऑफ Hg। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हुआ? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 101.3 किलो पास्कल, या फिर आप बोल सकते हो 1013 बार, या 760 ऑफ टॉर। अब ऐसा क्या, इतने सारी चीज़ें कैसे याद रखें भाई? देखो मेनली ये 2 चीज़ें याद है, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, वही है जो ऊपर है। देखो कैसे। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले देखते हैं। 1013 बार, ये दिख रहा है 1013, और 10⁵ क्या होता है? न्यूटन पर। ये क्या है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये है, ये दिख रहा है बार। तो इसको हमने डायरेक्ट वही लिखा हुआ है कि 1013 बार। 1013 बार लिख सकते हो, या फिर 1013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। ये क्या है? 760 टॉर। ये कैसे आया 760 टॉर? पहले मैं आपको बता दूं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, जब मरकरी 76 सेंटीमीटर ऊपर राइज करता है, तब जो प्रेशर लगता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो 76 सेंटीमीटर, या आप इसे क्या लिख सकते हो? 760 mm ऑफ Hg। और देख रहे हो 1 mm ऑफ Hg को क्या बोलते हैं? 1 टॉर। तो देखो 760, आप इसको लिख लो 1 mm, तो 1 mm को क्या लिखा जा सकता है? टॉर। तो 760 टॉर के बराबर होता है। तो मेनली ये 3 चीज़ें याद रखनी, बाकी तो घुमा फिरा के आ ही जाएगा, ठीक है। तो क्या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज व्हाट? 1013 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर आप बोल सकते हो 1013 बार, ठीक है, या फिर 760 mm ऑफ Hg भी बोल सकते हो, या कॉलम के हिसाब से, या बोल सकते हो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हुआ? 760 टॉर। आई थिंक ये समझ में आया हो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन मेरे पास सामने कुछ ऐसा है कि व्हाट इज द प्रेशर ऑन द स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द लेक। मान लो आपके पास कोई लेक है ऐसी, ठीक है, और कोई स्विमर यहाँ पे है, ठीक है, ये स्विमर है, कीड़ा नहीं है, स्विमर है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये 10 सरफेस से 10 मीटर के नीचे तैर रहा होगा, तो वहाँ पे बोला है कि कितना प्रेशर इस पे लग रहा है, इस स्विमर पे। तो यार सिर्फ इतना बोला है कि व्हाट इज द प्रेशर, ये नहीं बोला कौन सा प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ। तो जब भी ऐसा बोला गया, यानी कि टोटल प्रेशर की बात कर रहा हो कि इस पे एक्चुअल में कितना प्रेशर लग रहा है। तो यार इस पे एक तो ये लिक्विड लगाएगा जो कि गेज प्रेशर होगा, ठीक है, जो लिक्विड यहाँ पे लगाएगा इस पे वो गेज प्रेशर होगा, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब यानी कि जो इस पे प्रेशर आएगा वो एब्सोल्यूट प्रेशर आएगा। टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं? टोटल प्रेशर मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर, वो कैसे निकालते हैं? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करना पड़ेगा किसके साथ? ये लिक्विड जो लगा रहे हैं, जो यहाँ पे क्या है, गेज प्रेशर का काम कर रहा है, तो वो है गेज प्रेशर। तो P एब्सोल्यूट जो टोटल प्रेशर इस पे लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1013 इंटू 10⁵, है ना। तो मैं 1013 की जगह मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, 10 इंटू 10⁵ पास्कल। रो ये क्या है? P ऑफ G, प्रेशर बाय द लिक्विड, या बोल सकते हो गेज प्रेशर, जो कि हमने निकालना सीखा था ऑलरेडी। जब कोई हाइट होती है, देखो कोई अगर किसी हाइट डेप्थ पे है, डेप्थ बोलो या हाइट बोलो, नीचे की तरफ, ठीक है, तो डेप्थ में जो यहाँ से कितना डेप्थ में है, क्या डेंसिटी है लिक्विड की, अगर आपको ये पता है और कितनी डेप्थ में है, तो आप उसकी क्या निकाल सकते हो? गेज प्रेशर निकाल सकते हो, इससे लगने वाला प्रेशर निकाल सकते हो। कैसे? ρgh उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो P एब्सोल्यूट इज व्हाट? 1 इंटू 10⁵ प्लस रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। यहाँ पे क्या है? स्विमर लेक, पानी होगा, तो 10⁵
डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, G 9.8 और H मतलब डेप्थ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो है 10 मीटर। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 1.98 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, आप सॉल्व कर लेना। तो लगभग ये कितना है 2 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, और 10 की पावर 5 पास्कल यानी कि 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते थे, बार, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, 2 बार। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में ये बोला गया है कि डेंसिटी ऑफ एयर 1.21 kg पर मीटर क्यूब दे रखा है एट सी लेवल, सी लेवल पे डेंसिटी हवा की इतनी दे रखी है, ठीक है। अजम्पशन ये लेना है कि डेंसिटी कोई चेंज नहीं हो रही है जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है। तो देखो आपको जैसे मान लो सी है, सी लेवल है और वहाँ पे देखो ऊपर एटमॉस्फेयर है उसके, समझो इस क्वेश्चन को ताकि आप इसे सॉल्व कर पाओ। ये ऊपर क्या है, हवा है या एटमॉस्फेयर बोल सकते हो। अब उसने क्या करा, एटमॉस्फेयर क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा सी लेवल पे, बिल्कुल सी लेवल पे प्रेशर आपने सुना होगा, सी लेवल पे जो प्रेशर हम लेते हैं कितना लेते हैं 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। अभी मैंने लिखा भी था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही लिख लो ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। पास्कल और न्यूटन मीटर स्क्वायर सेम ही है, ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। तो पास्कल प्रेशर इज इक्वल टू इतना है, एटमॉस्फेयर प्रेशर इतना लगता है सी लेवल पे, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये सवाल बोल रहा है कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रही, डेंसिटी दे रखी है इस हवा की, मतलब एटमॉस्फेयर की डेंसिटी दे रखी है, जो एटमॉस्फेयर में जो हवा है उसकी डेंसिटी दे रखी है, तो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है अल्टीट्यूड के साथ जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो। अदरवाइज आपने सुना होगा डेंसिटी चेंज होती है ना। तो अब यहाँ पे उसने सिंपल बना दिया क्वेश्चन की डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो प्रेशर जो रहेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, जो लिया जाता है वही लिया जाएगा। तो वो बोल रहा है देखो हमें बताना है कि कितना ऊपर तक ये एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करेगा, कितना ऊपर तक एक्सटेंड करेगा ताकि इतना प्रेशर वो यहाँ सी लेवल पे लगा रहा हो। तो क्या आई होप समझ में आया क्वेश्चन। तो प्रेशर कैसे निकालते हैं, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच, इस हाइट कॉलम की कितना हाइट तक वो एक्सटेंड कर रखा है कौन, एटमॉस्फेयर, उसकी वजह से प्रेशर लग रहा है ना। तो P इज इक्वल टू क्या होता है रो जी एच। अब P कितना होता है 1.013 इंटू 10 की पावर 5, और रो डेंसिटी ऑफ अब हवा है दे रखा है उसने 1.29, जी होता है 9.81, और हाइट हमें निकालनी थी कि कितना एक्सटेंड वो एटमॉस्फेयर करेगा ताकि इतना प्रेशर वो लगा पाए सी लेवल पे। तो अब यहाँ से H की वैल्यू जब आप निकालोगे सॉल्व करके, वो कुछ आ रही थी 7981 मीटर, लगभग इतना करीबन देख लेना, इतने में कुछ आ रही होगी। तो हम इसको लिख अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 8000 मीटर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 8 किलोमीटर। आई होप समझ में आया हो ये कॉन्सेप्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग, और यहाँ से आपकी काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इससे, ठीक है। तो भाई देखो, ये मेरे पास रेक्टेंगुलर कोई टैंक है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है जो कि है पानी। अब वो पानी क्या है, रिम तक भरा हुआ है, मैंने दिखाया नहीं है इसमें, बट बोला गया है क्वेश्चन में कि ये पूरा ना ऊपर टैंक, पूरा जो टैंक है रिम तक उसके पानी भरा हुआ है, और डेंसिटी तुम्हें पता ही है पानी की, ये ली जाती है 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब सवाल ये है कि आपको थ्रस्ट निकालना है। थ्रस्ट कहाँ पे, थ्रस्ट बोला गया है आपको निकालना है बॉटम पे और वॉल्स पे। अब बॉटम तो ये हुआ भाई, ये नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला बॉटम हुआ। अब तुम ऊपर पूरा पानी भर दोगे तो वो देख रहे हो कितना नीचे, ये देख रहे हो ये आएगा ना नीचे, इस बॉटम पे कितना प्रेशर लगाएगा। तो पूरे लिक्विड जो ये हाइट है, इस हाइट की वजह से तो लगाएगा पूरा, है ना। तो हम कैसे निकालते हैं, P इज इक्वल टू रो जी एच, कितना हाइट मतलब डेप्थ, मेरा बोलने का मतलब यहाँ से जब भी मैं ऐसे बोल रहा हूँ आप समझ लेना डेप्थ की बात कर रहा हूँ, कई बार बार बोल दे रहा हूँ। तो यहाँ रिम्स, जैसे ये रिम से लेके ऊपर, रिम से लेके पूरा पानी भरा हुआ है, और यहाँ से लेके नीचे डेप्थ तक, ये नीचे बॉटम तक जो हाइट है, वो जो डेप्थ है, मैं बार हाइट लिख रहा हूँ उसको, ये डेप्थ है, ठीक है। जो डेप्थ है वो क्या है 3 मीटर, एक्चुअली में यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ डेप्थ समझ रहे हैं इस चीज़ को, जिसको मैं हाइट बोल रहा हूँ वो डेप्थ है। यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक वो क्या है 3 मीटर हाइट डेप्थ, ठीक है। तो प्रेशर कैसे निकालेंगे, ऐसे तो निकालते हैं, P इज इक्वल टू निकालना है प्रेशर रो। अब तो मैं प्रेशर क्यों निकाल रहा हूँ, तुम बोलोगे थ्रस्ट पूछा हुआ है प्रेशर क्यों निकाल रहे हैं, भाई प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, है ना। देखो थ्रस्ट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, प्रेशर और एरिया चाहिए। तो थ्रस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रेशर इंटू एरिया करेंगे। तो प्रेशर निकाल लेते हैं पहले, प्रेशर चलो यहीं पे निकाल लेते हैं, रो जी और एच, पहले मैं एच लिख लेता हूँ, आदत पड़ी हुई है मुझे, तो रो जी एच इंटू ए, ठीक है। एच मतलब कितना ननीचे तक, नीचे की तरफ डेप्थ, ठीक है।
अब रो कितना होता है 10 की पावर 3, ये हो गया 9.81, ये हो गया h, मतलब डेप्थ जो कितना है यहाँ पे, कितने नीचे देख रहे हो आप, 3 मीटर के नीचे तक देख रहे हो, इनटू एरिया, एरिया नीचे वाले का एरिया देखो कितना है, ये देखो ये वाली साइड 5 × 10, ये कितना है 5 मीटर, 50 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप इसका थ्रस्ट की वैल्यू निकालोगे तो मैं वैल्यू लिख लेता हूँ देख के, इफ़ यू डोंट माइंड, ठीक है। तो वैल्यू दे रखी है थ्रस्ट की, वो दे रखी है 1.47 × 10 की पावर नहीं 6 न्यूटन। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इतनी आ रही है 1.47 × 10 की पावर 6 न्यूटन, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं सेकंड जो पार्ट था उसको कैसे करना है। सेकंड पार्ट जो था, देखो मैं फिर से समझा देता हूँ आपको, इसलिए मैंने मिटा दिया पहले ही। तो ये मेरे पास रेक्टेंगल था, रेक्टेंगुलर टैंक था, ठीक है, और मैंने नीचे का ये जो नीचे वाला बॉटम वाला है उस पर थ्रस्ट निकाल लिया है ना। अब बोला गया बाकी जो चारों साइड्स है, ऊपर से खुला है ये, तो बाकी जो चारों साइड्स है उन पे कितना थ्रस्ट लग रहा है। तो भाई यहाँ देखो, अब यहाँ पे जैसे जैसे नीचे जाओगे तो पानी तो प्रेशर अपना चेंज करता जाएगा, प्रेशर की वैल्यू नीचे नीचे जैसे जाओगे बढ़ता जाएगा, है ना। तो इस वाली वॉल पे कांस्टेंट प्रेशर नहीं लगेगा, प्रेशर नीचे की तरफ बढ़ रहा होगा। ऐसी इस वाली साइड जो होगी, ये वाली जो साइड होगी, ये वाली, इस पे भी प्रेशर क्या होता है, बढ़ रहा होगा, ऐसा है ना, बढ़ रहा होगा नीचे जाते जाते। ऐसी उधर वाली साइड में भी यही हो रहा होगा और इधर वाली सामने वाली साइड में भी यही हो रहा होगा। आई होप समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है इन वाली जो वॉल्स हैं इसकी, या ठीक है जो साइड्स हैं इसकी, तो इसमें एवरेज प्रेशर निकालना पड़ेगा हमें। तो प्रेशर देखो वेरी कहाँ से कर रहा है, 0 से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा है, नीचे पूरा, ये 3 मीटर था ना, तो यहाँ से नीचे तक कितना ρgh तक वेरी कर रहा है। कम ऑन यार, ऊपर 0 है, नीचे जाते जाते बढ़ रहा है, वो कितना बढ़ सकता है, ρgh तक बढ़ सकता है। तो ऐसी पूरी साइड्स में लग रहा है प्रेशर, तो एवरेज प्रेशर निकाल देते हैं जो पूरी साइड्स में लग रहा होगा। इसमें भी इतना लग रहा होगा, उस वाली में भी उतना लग रहा होगा, उस वाली में इतना लग रहा होगा, उस वाली में भी इतना लग रहा होगा, है ना, एवरेज प्रेशर। तो एवरेज प्रेशर निकालते हैं पहले। तो एवरेज प्रेशर जो होगा, एवरेज प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं, देखो 0 + ρgh डिवाइडेड बाई 2, एवरेज ऐसे तो निकालते हैं। तो ρgh, रो मतलब 10, रो समझ रहे हो ना, ऐसे क्यों करा, 0 से लेकर ρgh तक वेरी कर रहा है और तब उसका एवरेज निकाल रहा हूँ मैं। तो ये हो गया 10 की पावर 3 9.81, और ये हाइट था 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा आंसर 1.47 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एवरेज प्रेशर है जो सारी साइड्स में लग रहा होगा। सारी साइड्स में मतलब इस वाली साइड में जो वेरी कर रहा है 0 से लेकर ρgh तक, इतना एवरेज प्रेशर लग रहा है। उस वाली साइड में, ये जो दूसरी वाली साइड है, उसमें भी इतना ही एवरेज प्रेशर लग रहा होगा। इधर वाली साइड में भी इतना ही एवरेज प्रेशर लग रहा होगा। आई होप समझ में आया हो। तो सब के लिए इतना एवरेज प्रेशर लग रहा है, इस पे इतना, उधर वाली साइड पे इतना, उधर वाली साइड में भी इतना, और सामने वाली साइड में भी इतना, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब निकालना है थ्रस्ट जो सारे उस पर लग रहा है। तो एक साथ निकाल लेते हैं, टोटल एरिया निकाल लेते हैं। तो पहला इस वाले का एरिया देखो, ये सामने वाली जो है, सॉरी सामने वाली नहीं, साइड वाली, और ये दूसरी साइड, इधर साइड वाली, राइट साइड वाली, और ये लेफ्ट साइड वाली, इनका एरिया देखो कितना है, ये 3 है, ये 5 है, ये भी 3 है, ये 5 है, तो ये तो हो गया 15, ये भी हो गया 15, तो 15 15 30, तो ये 30 और 30, तो इन दोनों, ये 15 और 15 30 हो गए, ठीक है। 3 5 15, 3 5 15, ये 15 + 15, तो कितना हो गया, इन दोनों साइड का एरिया कितना हुआ टोटल 30 मीटर स्क्वायर, इन दोनों साइड का सिर्फ। अब बची कौन सी साइड, ये सामने वाली, उधर वाली, और एक सामने वाली, इन दोनों का एरिया सेम होगा। इसका कितना था, ये नीचे वाली 10 मीटर थी और ये 3 था, हाँ 3 था, ठीक है। तो ये जो आ गया एरिया कितना है 30, और ये वाला भी एरिया कितना होगा 30, तो ये 30 + 30 60, और बाकी इन दोनों का एरिया इतना था, तो प्लस देखो ये वाली साइड 30 प्लस वो वाली साइड का एरिया 30, तो आंसर कितना आ रहा है 90 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया आ गया इन चारों उसका। मैंने क्या करा, मैंने एवरेज प्रेशर निकाल दिया जो चारों साइड्स पे लग रहा था। फिर मैंने क्या करा, टोटल एरिया निकाल दिया चारों साइड्स का, एक साथ टोटल एरिया निकाल लिया। मैं एक साथ थ्रस्ट निकालूंगा उनका, ठीक है। आई होप समझ में आया। तो टोटल एरिया मेरे पास कितना है, चारों साइड्स का एरिया मिला के 90 मीटर स्क्वायर। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं, प्रेशर निकाल, वो थ्रस्ट निकाल रहा हूँ। तो थ्रस्ट कैसे निकालेंगे, प्रेशर जो सारी साइड्स पे लग रहा होगा और उन सारी साइड्स का एरिया कितना है। तो अभी निकाला मैंने, थ्रस्ट = P, अभी निकाला था 1.47 × 10 की पावर 4, है ना। एरिया कितना निकाला था 90, ठीक है। तो थ्रस्ट यहाँ से आ रहा है 1.323 × 10 की पावर 6 न्यूटन, इतना थ्रस्ट लग रहा है सारी साइड्स में मिला के,
सारी साइड्स को सारी साइड्स पे थ्रस्ट जो लग रहा है ये गोलाई में, बॉटम को छोड़ के। आई होप समझ में आया हो।